एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, बहुत ज्यादा इसमें टफ होने की और इससे परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एक चैनल है, ठीक है, कोई एक कंटेनर है या चैनल है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दो एस्फीयर रखे हुए हैं और हर स्फीयर का जो रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ एस्फीयर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका ये जो चैनल है, जो चैनल का विड्थ दिया हुआ है वो कितना है? चैनल का विड्थ, विड्थ ऑफ चैनल, विड्थ ऑफ चैनल कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि दोनों एस्फीयर का जो वेट है वो कितना है? 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन और इसका भी 1000 न्यूटन। ठीक है, अब ये एस्फीयर्स कहां कहां टच कर रहे हैं, जहां जहां टच करेंगे वहां वहां क्या होगा? रिएक्शन निकलेगा। तो एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, यानी एक रिएक्शन हमारा इस पॉइंट पे निकलेगा, इसे मान लेते हैं ए पॉइंट। एक यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे हमारा बी पॉइंट मान लेते हैं, और एक यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे हम सी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर? ये तीन चीजें तो पता चल गया कि भाई हमें ए बी सी पॉइंट पे ही रिएक्शन फाइंड करना है। अब दूसरी बात, रेडियस दिया हुआ है और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया इस रोलर का और इस रोलर का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, और इसका जो ये दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है? 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है? ये भी हमारा 25 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब इसके बाद अगर ये 25 है और ये 25 है तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक कितना है? 90। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 प्लस 25 50, 90 माइनस 50 इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, ये डिस्टेंस फाइंड आ गया। अब अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक हमारा कितना है? 25, और यहां से यहां तक कितना है? 25, यानी इसे हम लोग सीधी लाइन से मैच करा लें। और फिगर में थोड़ा इनइक्वालिटीज है, बस उसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये इस पॉइंट पे ही टच करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ही टच करेगा। तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है इस स्फीयर के लिए कितना है? 25, और यहां से यहां तक का जो रेडियस है इस स्फीयर के लिए वो भी कितना है? 25 है। यानी ये टोटल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? यहां से यहां तक की लेंथ। हम इसे भी फाइंड कर सकते हैं, या हमें दो चीजें मिल गई है, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, यानी बेस मिल गया और हाइपोटेनियस मिल गया, तो हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं, यानी एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कॉस थीटा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 40 अपॉन 50। यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो ये हमारा आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आ गया। ठीक है, हम चाहें तो इस टर्म में भी रख लें। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसे भी निकाल सकते हैं।
अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे तो ये वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी लंब हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ से हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर? तो ठीक है, cos थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4/5। अगर इसी के टर्म में हम लोग निकाल ले, थीटा ना निकाले तो हम इसी के टर्म में रखते हैं, तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3/5। क्लियर? हम इसी के टर्म में रखते हैं, हम चाहे तो थीटा भी निकाल सकते हैं, तो हम इतना डिफिकल्ट क्यों बनाएं, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर इतना और इतना है तो क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं फिगर को अलग अलग बनाते हैं और अलग अलग तरीके से रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं ए पॉइंट पे रिएक्शन कितना आ रहा है, बी पॉइंट पे कितना आ रहा है और सी पॉइंट पे कितना आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लीजिए ये हमारा फिगर P है और ये हमारा Q है। ठीक है, तो पहले हम इसी फिगर पहले Q वाले को ही रिजॉल्व कर लेते हैं। तो Q वाले को जब रिजॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन काम कर रहा है, C पॉइंट है तो RC। क्लियर? और एक लोड हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ये कितना है, 1000। और एक रिएक्शन यहाँ पे हमारा काम कर रहा है, ये हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे RD। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ से अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मेट कराएं और देखें तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये लाइन, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है, ठीक है, तो इससे जो एंगल बनेगा, अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रा करें तो ये दो लाइन पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गया तो अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो हम इसको ऐसे मीट कराएं तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? जब ये थीटा हो गया, अब इसके बाद हमें सारी चीजें मिल गई हैं, बस हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। हाँ, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है। फिर इसके बाद क्या, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिएक्शंस आएंगे, इक्वेशंस आएंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस एक्सिस के थ्रू ये हमारा थीटा बना हुआ है, तो जब इसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा आर डी कॉस थीटा, और ये हमारा बन जाएगा RD साइन थीटा। क्लियर? ये बन गया। अब इसके बाद सीधा सा रिजॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 हो गया, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और दूसरा, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं RD कॉस थीटा इक्वल टू RC। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे हम अगर cos थीटा की वैल्यू ले लें तो हमें RD इंटू 4/5 इक्वल टू RC, या ये कह सकते हैं कि RD इक्वल टू 5/4 RC। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो एक है RD साइन थीटा, दूसरा है 1000, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो हम कर लेते हैं RD साइन थीटा इक्वल टू 1000, देन RD और साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो मल्टीप्लाई बाई 3/5 कर लेते हैं इक्वल टू 1000, देन
आरडी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आरडी की वैल्यू आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 3। आरडी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आरडी की वैल्यू अगर चाहे तो हम यहाँ पे पुटअप कर ले, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आरसी की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पुटअप करते हैं तो हाँ इस इक्वेशन में पुटअप कर ले, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम आरसी इक्वल टू क्या कर लें, 5000 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/5, 4/5। तो ये हमारा कट के कितना हो जाएगा, 1000। तो आरसी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 3। ये दो चीज तो हमें मिल गई, यानी आरडी की वैल्यू मिल गया और आरसी की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चलते हैं इस फिगर को, पी वाले को कंसीडर करते हैं। तो पी वाले को जब कंसीडर करेंगे तो फिगर पहले बना लेते हैं। ये हमारा फिगर बन गया, क्लियर। अब इसके बाद ये हो गया, यहां पे हमारा रिएक्शन कितना है, आर ए, और यहां पे हमारा रिएक्शन कितना है, आरबी, और एक रिएक्शन हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, ये हमारा कितना है, आरडी। ठीक है, और ये पॉइंट पे एक फोर्स जो हमारा वेट है, वेट ऑफ रोलर है 1000 न्यूटन। क्लियर, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका एंगल सीधा सीधा थीटा बन रहा है, यानी यहां से ऐसे जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल ये जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, थीटा ही बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ये हमारा बन जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आरडी साइन थीटा, और इसको जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आरडी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर लें। तो जब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल हमारा आर ए है, दूसरा हमारा कितना है, आर डी है। तो कर लेते हैं, आर ए इक्वल टू आर डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें आर डी की भी वैल्यू पता है और कॉस थीटा की भी वैल्यू पता है। हम दोनों अगर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू आर डी की वैल्यू कितना आया, आर डी की वैल्यू आया 5000/3, 5000/3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। ठीक है, 4/5। तो यहाँ पे हम 4/5 रख दें तो यहाँ पे हमारा फिर आर ए की वैल्यू भी कितना मिल जाएगा, 4000 डिवाइड बाई 3। क्लियर, हमें आर ए की भी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं हाँ वर्टिकल फोर्स कंसीडर कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है आरबी, दूसरा है 1000, तीसरा है आरडी साइन थीटा। ये 1000 और आरडी जो है डाउनवर्ड है, आरबी जो है अपवर्ड है। तो इसे हम लोग कर लेते हैं आरबी इक्वल टू 1000 प्लस ये कितना है, आरडी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आरडी की भी और साइन थीटा की भी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू। तो आरबी इक्वल टू 1000 प्लस आरडी की वैल्यू कितना है, आरडी की वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाई 3, 5000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 3/5, 3/5। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, 1000 प्लस 3 से 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, 1000। देन आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2000। कितना मिल गया, आरबी की वैल्यू 2000, यानी हमने आरडी भी फाइंड कर लिया
आरसी भी फाइंड कर लिया, आरए भी फाइंड कर लिया और आरबी भी फाइंड कर लिया। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को कहीं कोई समस्या हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू थीटा में ही पुट अप किया जाए, हम इस तरीके से भी वैल्यू को पुट करके सारे आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस बार ये वाला भी मेथड्स आप लोग विचार जरूर करिएगा और इसको अप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा कि हमें क्वेश्चंस को डिफिकल्ट क्यों बनाना है, टिपिकल क्यों बनाना है। ठीक है, हमें यूनिक तरीके से सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है कि ताकि हम सारी चीजों को जल्दी से सॉल्व करके आगे निकल सके। ठीक है, तो फिर चलते हैं, हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसका